हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे बहुवैकल्पीय जो है प्रश्न उसके उत्तर 1 अंक का हम लोग देखने जाने रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम लोग का चैप्टर जो है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चंस को एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आप लोग के लिए। ये बढ़िया से आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन का ऑप्शन नंबर बी है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? तो बी नंबर ऑप्शन। कहाँ बनता है? तो बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? बड़ा और आभासी। ध्रुव और फोकस के बीच जो होता है कहाँ बनता है? बड़ा आभासी बनता है। बड़ा और आभासी बनता है। फिर हम लोग का F = R/2, ये क्या होता है? ये सत्य होता है। F = R/2 होता है और ये जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण सत्य है। अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। किसका? मिट्टी का प्रयोग। दोस्तों ये आप लोग को पूरा चैप्टर जो है आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन आप लोग को इतना बढ़िया से हर एक चैप्टर का आप लोग अगर बढ़िया से पढ़ते हैं तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों अंतिम तक वीडियो में बने रहिएगा। पूरा क्वेश्चन आप लोग को एकदम बढ़िया से हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हुए बताया जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस में प्रयुक्त नहीं होता है? तो मिट्टी में प्रयुक्त नहीं होता है। एक माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है तो sin I/sin R होता है। ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, sin I/sin R जो होता है ए नंबर हो जाएगा, है ना। अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो sin I/sin R होता है। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है हम लोग का? डायोप्टर होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है। क्या बताता है? तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब जो होता है उल्टा है, यही बताता है। क्या होता है? वस्तु के सापेक्ष जो है प्रतिबिंब उल्टा है, यही बताता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है। ठीक है, फिर 8 नंबर कहता है मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? तो मृग मरीचिका का कारण जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। पहले जो होता है देखिए यहाँ पे पहले होता है अपवर्तन तथा बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो केवल ये हम लोग का आंसर नहीं होगा, हम लोग का ये भी आंसर, ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो पहले अपवर्तन बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग का बदलना कहलाता है। प्रकाश के वेग का बदलना क्या कहलाता है? तो अपवर्तनांक कहलाता है। क्या? अपवर्तन कहलाता है, सॉरी। माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन का हम लोग का अपवर्तन का डिफिनेशन क्या है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय उसका दिशा में परिवर्तन हो जाता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये सिंपल सा है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम दिखती है, यह क्यों होता है? तो यह भी होता है किसके कारण? तो परावर्तन के कारण। देखिएगा कभी भी हम आप लोग को बता रहे हैं परावर्तन के कारण 2-3 चीज़ होता है, इसको याद रखिएगा। अपवर्तन के कारण 2 चीज़ होता है, अपवर्तन के कारण जो है 2-3 चीज़ होता है, इसको याद रखिएगा सिंपल वे में। कौन कौन सा चीज़? तो एक तो बाल्टी का पानी जो है, बाल्टी का तल जो होता है ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, या हम लोग डंडा डालते हैं तो टेढ़ा दिखाई देता है। पानी में हम डंडा डालते हैं तो ये क्या था है? टेढ़ा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। फिर हम लोग का एक और चीज़, बाल्टी में ईंट डालते हैं तो ये टेढ़ा दिखाई देगा। फिर एक और हम लोग का क्या होता है? ये 1 हो गया, 2 हो गया। एक और हो गया हम लोग का कि मान लीजिए कि अगर हम लोग मछली देखते हैं, तीर, मान लीजिए मछली तालाब में है तो तीर मारने वाला जो है, मान लीजिए मछुआरा जो उसको मारना होगा भाला से, तो क्या मारेगा? और गहराई पे मारेगा। तो ये भी किसी कारण होता है? अपवर्तन के कारण मछली भी क्या होती है? ऊपर की ओर दिखती है ना। तो ये सब सिंपल सी चीज़ है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्रांतिक कोण है। तो क्रांतिक कोण है सघन माध्यम में आपतन कोण। सघन माध्यम में क्या है? आपतन कोण। फिर हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये क्या करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो है ये प्रकाश को एक जगह फोकस करके और ज़्यादा सोलर कुकर में जल्दी गर्म कर देता है सोलर कुकर को। फिर कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? तो समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कभी भी क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 14 नंबर कह रहा है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है हम लोग का? आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में आभासी और समतल दर्पण में भी आभासी बनता है, दोनों को याद रखिएगा। आभासी इसमें भी और इसमें भी आभासी बनता है। ठीक है, फिर हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा
और आकार में वस्तु के बराबर हो वह दर्पण कौन सा हो जाएगा, तो वह समतल होता है। ठीक है, वस्तु के बराबर बनता है और सीधा बनता है ना, तो ये क्या बनता है, समतल दर्पण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, ये भी आभासी होता है ना, ये भी आभासी होता है। तो ये हम लोग का सभी दर्पणों में क्या होता है, आभासी हो जाता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अपवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो ए नंबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अपवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ए नंबर 2 हो जाती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन कैसे करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी गमन नहीं करती है। किसमें, तो ये जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें किस में गमन करती है, सीधी रेखा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो ये होता है हम लोग का अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f के अनंत के बीच कोई बिंब रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब बनता है ए नंबर वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। फिर हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। देखिए ये 12 में भी आया हुआ है, ये भी 12 में आया है, इसको बढ़िया से देखिए 13 में आया हुआ है। तो पिछला क्वेश्चन का रिवीजन अगर हो जाता है तो बहुत हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो मिट्टी है। उसके बाद फिर हम लोग का कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। f बराबर r/2 यानी 40 बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गत किरण तथा अविलंब के बीच का कोण को कहते हैं। निर्गत किरण तथा अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं, निर्गत कोण। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय दर्पण हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस, है ना। बाहरी की ओर जो है उभरा होता है, देखिए बाहरी की ओर उभरा रहता है, बाहर की ओर उभरा गोलीय दर्पण के पृष्ठ है तो उसको कहते हैं। मतलब कहने का मतलब देखिए ये बाहर की ओर अगर उभरा है, इधर कलई किया गया है, मतलब कहने का मतलब इधर कलई का मतलब क्या होता है कि पीछे कुछ ना कुछ कलई कर दिया जाता है जिसकी वजह से इसमें शीशा में हम लोग का फोटो दिखता है। तो ये जो होता है उभरा हुआ रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। और एक होता है हम लोग का ऐसे, जो ये बाहर की ओर कलई किया रहता है, दिखता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग का अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, एकदम सिंपल वे में आप लोग याद कर सकते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर की अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक mn का मान होगा, तो a नंबर c/v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c/v हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसको हम लोग एकदम सिंपल वे में देखने का प्रयास करेंगे इसका भी। तो देखिए मानव नेत्र और कह रहा है कि आंख व्यवहार करता है, तो आंख जो हम लोग का होता है हमेशा उत्तल लेंस की तरह काम करता है। किसकी तरह, उत्तल लेंस की तरह। फिर कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है, उत्तल लेंस। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं, इसका मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसको दूर बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, दूर। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह होता है, तो ये क्या होता है, उसको दृष्टिपटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसको कौन सा रोग होता है, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो उसको दूरदृष्टि होता है। क्या होता है, दूरदृष्टि होता है। क्या होता है, दूरदृष्टि होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे दोस्तों
कि सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। इसको याद रखिएगा, मीटर सेंटीमीटर में आप लोगों को फंसा देगा। तो इसलिए देखिए ये जो है हम लोग का आंसर जो है गलती दिया है, इसका अनंत पर मानव नेत्र की दूर बिंदु है। अच्छा, सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु, सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु क्या है, तो अनंत पर है। क्या है, अनंत, अनंत इसको मानेंगे, ठीक है। ये फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो ये जो होता है हम लोग का अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। क्या, अभिनेत्र लेंस के द्वारा। फिर कह रहा है कि कौन से रंग खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है, तो लाल रंग का प्रयोग करते हैं, लाल रंग का, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, इसका प्रकीर्णन कम और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रकीर्णन कम होता है। इसको लिखिएगा, कोई पूछ देगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन माने छितराव, है ना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, छितराव, यानी छितराव कम होता है और आराम से प्रकीर्णन, छितराव कम होता है और आसानी से हम लोग दूर से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। फिर हम लोग का एक और है कि सामान्य दृष्टिदोष में वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। इसको याद रखिए। फिर कह रहा है कि दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है ना। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, यानी उसको दूर की वस्तु को क्या देख सकता है, दूर की वस्तु को, है ना। दूर की वस्तु को साफ साफ लोग देख सकता है, निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है, उल्टा होता है इसमें, है ना। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो ये जो होता है हम लोग का बैंगनी रंग का झुकाव ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग का झुकाव क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर हम लोग का देखिए कितना नंबर क्वेश्चन तक है, इसमें भी हम लोग का 30 क्वेश्चन हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे हम लोग, 31। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बढ़िया से देखिए, है ना। उसके बाद हम लोग का कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है यहाँ पे प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश एक पर्दे पर लिया जाता है, तो रंगों का बैंड को कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम। फिर कह रहा है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखता है, तो ये जो होता है लाल दिखता है। फिर कह रहा है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में कितने समय का अंतर होता है, तो ये जो होता है हम लोग का कितने मिनट का अंतर होता है, तो 2 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का, 2 मिनट का। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो ये पहुंचता है हम लोग का किसके द्वारा, तो मांसपेशियों द्वारा नहीं, दिक् तंत्रिकाओं द्वारा, या तंत्रिकाओं द्वारा हम लोग का पहुंचाया जाता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है, तो डी नंबर होता है। दीर्घ दृष्टि दोष होने के कारण अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी का अधिक होना, ये दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 19 नंबर की एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो ए नंबर हो जाएगा इसका, है ना। 25 सेंटीमीटर की हो जाती है। क्या हो जाती है, 25 सेंटीमीटर। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है, तो लाल रंग का विचलन जो होता है क्या होता है, सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 21 नंबर कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगे होते हैं, तो दीर्घ दृष्टि दोष में हम लोग का उत्तल वाला दर्पण उत्तल लेंस लगा रहता है, और निकट दृष्टि दोष में क्या लगता है, अवतल लेंस लगा रहता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर प्रकीर्णन करने वालों का आकार, यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का आकार जो होता है साइज काफ़ी बड़ा हो, तो प्रकीर्णन यानी प्रकाश होता है, कैसा होता है, तो ए नंबर होता है, श्वेत होता है। कह तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है, तो ये जो हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 23 का हम लोग का दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। ऊपर की अपेक्षा नीचे की अपवर्तनांक अधिक होता है, ऊपर की अपेक्षा नीचे का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आंखें की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो ये जो होता है परिवर्ती द्वारक की भांति काम करता है। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 25 नंबर की इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो इंद्रधनुष जो होता है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, कृत्रिम नहीं है, प्रकृति के द्वारा ये बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट देखिए हम लोग का कह रहा है यहाँ पे ये प्राकृतिक होता है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है, किस रंग का झुकाव जो होता है न्यूनतम होता है, तो इसमें जो होता है लाल रंग का झुकाव जो है सबसे कम होता है। लाल रंग का झुकाव क्या होता है, सबसे कम होता है। फिर कह रहा है कि स्पेक्ट्रम के किस रंग का झुकाव अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक और लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है स्पेक्ट्रम में। फिर कह रहा है कि हम लोग का कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसमें किया जाता है पश्चिमाभि द्वारा, किसके द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण जो है हम लोग का क्या होता है, तो इसमें जो हो जाएगा हम लोग का दोस्तों निकट दृष्टि दोष का कारण क्या हो जाता है हम लोग का, देखिए निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या करा, निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या हो जाता है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है,
वक्रता त्रिज्या घटना, यानी वक्रता त्रिज्या घटना यहाँ पे घट जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये हम लोग का निकट दृष्टि दोष होता है। फिर कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का अभी बताया हम आप लोगों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठ के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण, नहीं निर्गत कोण। पार्श्व दो पार्श्व के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विचलन कोण। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आज यहाँ पे अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग ये वाला जो है विद्युत चैप्टर देखेंगे और बढ़िया से इसको भी डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप लोग को इतना आराम से 60 क्वेश्चन हम लोग लगभग देख लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।